लोकतंत्र के इस महापर्व में आपका स्वागत है। 26 अप्रैल को जोधपुर लोकसभा सीट का चुनाव होने वाला है। इस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार के बीच जबरदस्त टक्कर है। भाजपा से गजेंद्र सिंह शेखावत जो पिछले 10 वर्षों से इस सीट पर काबिज है और इस बार भी इस सीट पर उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस से करण सिंह कुचियाड़ा पहली बार चुनावी मैदान में है। आइए कुछ जनता बैठी है, इनसे हम बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर इनका मन बनेगा वोट देने का। मैं प्रकाश भूतड़ा, जो पिछले 10 सालों में देशभक्ति की लहर जागी है, जिस तरीके से लोगों में व्यवहार हुआ है और देश की सुरक्षा को विश्व में जो देश का नाम हुआ है, आज अर्थव्यवस्था जहां 15वें नंबर थी 5वें नंबर पे आ गई है और जो क्लियर विजन है 30वें पे लाने का जो चल रहा है, इसको देखते हुए मैं तो समस्त जनता से आग्रह करूंगा, देश हित में देखते हुए आप वोट करें, न पार्टी को न व्यक्ति को। देश सुरक्षित रहेगा तो अपन सुरक्षित रहेंगे, अगर देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो अपन क्या करें। हम आएंगे अभी और वापस आपके पास। एक और है हमारे पास, आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे, वोट क्या। वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव है इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अभी कांग्रेस सरकार जो विधानसभा में अभी हाल ही में 4 महीने पहले चुनाव हुए उसमें कांग्रेस सरकार की हार हुई है। अशोक जी गहलोत साहब ने राजस्थान के हर वर्ग के लिए काम किया है, गरीब मध्यम उच्च वर्ग के लिए काम करते हुए भी जनता ने उनके कुछ कमी के कारण सरकार को बदला है, उनको नकारा है। तो अभी जो जोधपुर में माहौल है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बारे में कि उन्होंने जोधपुर के लिए और मारवाड़ के लिए कुछ काम नहीं किया, खासकर मारवाड़ में पानी की कमी है। रियासत काल से राजा महाराजाओं के टाइम से ये पानी की कमी को देखते हुए कई बांध बनाए गए, इंदिरा गांधी कैनाल भी कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई। इनको भी मारवाड़ के लिए बहुत अच्छा और बड़ा काम पानी की पूर्ति के लिए करना चाहिए, जिन्होंने नहीं किया उस कारण लोगों में इनके प्रति थोड़ी रोष है और नाराजगी। आप भी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति दोगे मत के रूप में, आपका क्या मुद्दा रहेगा। दोनों प्रत्याशी अपने जोधपुर गई हैं, तो जो विकास की बात करेगा उसके साथ हम खड़े हैं। हमारे साथ और भी है, बात करेंगे इनसे। कांग्रेस के अंदर काम होता है, बीजेपी में काम नहीं होता है। सर नाम बताओ। चाहे वो ले लेंगे कुछ भी, राजेंद्र भंगलिया मेरा नाम। बीजेपी में पैसा दे के भी काम नहीं होता है, कांग्रेस में सब कुछ काम होता है और बीजेपी जब भी आती है तो काम का नाम कुछ भी नहीं होता है। क्या कारण रहता है। कारण नहीं रहता, न खाते हैं न खिलने करते हैं काम। ये सही है या गलत है। ये सही नहीं भी है, लेकिन काम नहीं होता लोगों को, पब्लिक का। आप क्या कर, किस उम्मीदवार को आप लाना चाहते हैं। अगर काम चाहते हो तो कांग्रेस को लाओ। आप क्या काम करते हो। हम जो भी सड़कों काम है कुछ भी काम नहीं हो रहा है, विकास के नाम से कुछ भी नहीं। आपकी उम्र है, काफ़ी अनुभव है आपको चुनावी को लेकर, राजनीति का अनुभव भी होगा आपको, तो आप बताइए। मैं जे राठी चार्टर्ड अकाउंटेंट, निवासी गोपी कृष्ण विहार जोधपुर। पिछले 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है उसके कंपैरिजन में अगर 60 साल की हम तुलना करें तो ये भारी पड़ रहा है। और मोदी जी ने, मतलब मोदी जी के ये भारतीय जनता पार्टी के पहले अपन जब जगह जगह देखते थे बम विस्फोट हो रहा है, आज जयपुर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, बॉम्बे में हो रहा है, ये सुनते थे, इससे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। और कश्मीर में धारा 370 हटाई, 35 ए हटाया, उससे वहाँ अमन चैन हो गया। 500 साल से जो विवादित मुद्दा था ये राम जन्मभूमि का, और 60 साल से जो कोर्ट में घसीटा जा रहा था, कारण अकारण से घसीटा जा रहा था और नहीं चाहते थे कि मुद्दे को सॉल्व हुए, लेकिन ये न्यायपालिका ने ये निर्णय हमारे हित में किया और 22 तारीख को जो मंदिर के उद्घाटन हो गया और सभी सनातन के जो विरोध करते हैं, बिना किसी कारण के जो विरोध करते हैं, सनातन का धर्म को जो है नीचा दिखाते हैं और ये वास्तव में कहते हैं कि निमंत्रण देने के उपरांत में भी राम जन्मभूमि में मंदिर के लिए दर्शन के लिए उन्होंने मना कर दिया। इससे घटिया और निम्न सोच की बात क्या हो सकती है। और देश के विकास के लिए और जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का सोच है, देश को ऊंचा उठाना, देश का घर बढ़ाना, और इसके लिए G20 में 20 देशों का जिस हिसाब से मोदी जी ने देश का और भारत राष्ट्र का जो स्वाभिमान बढ़ाया है वो आज तक ही नहीं हुआ और इसका जो गुणगान पूरे विश्व में किया जा रहा है और इसके कारण से देश का
हर देश का प्रधानमंत्री आया, राष्ट्रपति आया, लेकिन मोदी जी से या हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलने से आतुर क्यों है? क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से, एक मोदी जी एक अपना व्यक्तित्व है, एक संस्था है, अपना आप इंस्टीट्यूशन है, तपस्वी है, और ऐसे आदमी के तो दर्शन करना है, देव पुरुष है, ऐसे आदमी मिला है जिससे हमारे भारत का गौरव बढ़ा है। और मैं जनता से यही निवेदन करूंगा, सोच बूझ से समझ करके और देश के हित में अपना जो है मतदान करें, और इससे हमारा राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा। पहले हमारे देश की इकोनॉमी अभी जो वर्तमान में 5वीं स्थान पर चल रही है, जो पहले 11वें स्थान पर थी, और आने वाले समय में जो अभी इसी कार्यकाल, अगले कार्यकाल में ये मोदी जी जो 3रे स्थान पर लाएंगे, ये मोदी जी की गारंटी नहीं है, ये सब 140 करोड़ की जनता की गारंटी है। और आएंगे आपके पास। धन्यवाद। और भाई साहब हमसे जुड़े हैं, इनके मन को टटोलते हैं, इनका मुद्दा क्या रहेगा वोट के प्रति? नाम बताओ। मोदी जी जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री भारत को मिला है, और भविष्य में भी मोदी जी को ही पब्लिक चाहती है। कांग्रेस ने तो आज तक भ्रष्टाचार ही किया है, क्या किया इतना भ्रष्टाचार फैला है, वो आप सब लोग देख ही रहे हो, पब्लिक देख रही है, और आज पब्लिक चाहती है कि देश आगे बढ़े और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले। उन्होंने एक बात हमेशा अपने चुनाव हर मीटिंग में बोली कि मोदी जी के चेहरे को वोट देंगे, मुझे वोट नहीं दे रहे। लोगों ने उनकी भावना की कदर करते हुए, मोदी जी में विश्वास करते हुए उनको वोट दिया और बहुत भारी बहुमत से जिताया। पर 10 सालों में जिस तरह से उन्होंने जोधपुर के साथ अन्याय किया, काम नहीं किया, और जोधपुर के मुख्य रूप से वो जल संसाधन शक्ति मंत्री है देश के, तो यहाँ पे इस काम की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, तो काम नहीं किया। इस बार भी वो यही कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे वोट नहीं, पर इस बार जनता समझ चुकी है, उनको पहचान चुकी है और बदलाव का मन बना चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो जीतेंगे, और करण सिंह उचाड़ा बिल्कुल एक फ्रेश कैंडिडेट है, और उन्होंने सामाजिक सरोकार रखते हुए और अपने समाज में जोधपुर के लिए कोरोना काल में कई ऐसे काम किए जो उनके व्यक्तित्व को निखारती है। तो इस बार कड़ी टक्कर है। और करण सिंह जी जीतते हैं तो आपके विकास के मुद्दे क्या है जो उनसे करवाओगे? विकास का मुद्दा तो ऐसा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने हमेशा विकास के काम किए हैं, जनहित के काम किए हैं, वही उम्मीद हम करण सिंह जी से रखते हैं कि वो भी कांग्रेस की परिपाटी को आगे बढ़ेंगे और सबके काम करेंगे और जोधपुर का विकास करेंगे। हमारे साथ गुरु का तालाब क्षेत्र के, गोकुल विहार कॉलोनी के और आसपास के क्षेत्र से ये जनता हमारे साथ जुड़ी। इन्होंने अपने मन की बात बताई, हमने इनका मन टटोला। इस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे चैनल 24/7 के बने रहिए। अगले एपिसोड में ऐसे ही जनता के साथ हम मिलेंगे और इनका मन टटोलेंगे कि ये किस पार्टी की तरफ इनका झुकाव है।